नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जमशेदपुर एफसी ने ऑफिशियली आईएसएल से बाहर होने का फैसला कर लिया है। जमशेदपुर एफसी एक ऐसे क्लब जो टाटा ग्रुप के सपोर्ट के साथ इंडियन फुटबॉल में एक अलग पहचान बना चुका था, जिसके फैंस बहुत पैशनेट थे और जिसने 2021-22 सीजन में आईएसएल लीग शील्ड भी जीता था। क्या सिर्फ पैसा इसका रीजन है? टाटा का क्या रोल है? स्पॉन्सर और फाइनेंशियल मॉडल की क्या प्रॉब्लम थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जमशेदपुर एफसी आईएसएल नहीं खेलेगा तो इंडियन फुटबॉल को कितना नुकसान होगा? आज के वीडियो में हम इसी पूरे मैटर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर एफसी की जर्नी की। जमशेदपुर एफसी की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब टाटा स्टील ने आईएसएल में जमशेदपुर फ्रेंचाइजीज ली थी। क्लब का एम सिर्फ एक फुटबॉल टीम बनाना नहीं था, बल्कि ग्रासरूट लेवल पर फुटबॉल को डेवलप करना भी था। जमशेदपुर को फुटबॉल कल्चर के लिए जाना जाता है और क्लब ने लोकल टैलेंट को प्रमोट करने पर भी फोकस किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे द फर्नेस भी कहा जाता है, जमशेदपुर एफसी का होम ग्राउंड रहा है। 2021-22 सीजन में क्लब ने हिस्ट्री बनाते हुए आईएसएल शील्ड जीता। इसीलिए जमशेदपुर एफसी सिर्फ एक क्लब नहीं था, बल्कि इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जमशेदपुर एफसी की सबसे बड़ा सपोर्ट टाटा ग्रुप रहा है। टाटा स्टील क्लब का ओनर है और टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड भी क्लब के साथ पार्टनरशिप में है। टाटा मोटर्स ने जमशेदपुर एफसी के साथ ऑटोमोबाइल पार्टनर के रूप में एसोसिएट किया था, लेकिन फुटबॉल क्लब चलाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक आईएसएल क्लब को प्लेयर्स की सैलरी, फॉरेन प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ, ट्रैवल, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एकेडमी और डेली ऑपरेशंस पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमशेदपुर एफसी ने करंट आईएसएल स्ट्रक्चर को फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं माना और कैश फ्लो और ऑपरेटिंग मॉडल को लेकर कॉन्सर्न थे। आईएसएल का स्ट्रक्चर भी बदला है और क्लब लेड मॉडल में टीम्स को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद मैनेज करना पड़ रहे हैं। ऐसे में टाटा ग्रुप के लिए भी ये डिसीजन लेना जरूरी हो गया कि लॉन्ग टर्म में क्लब को किस तरह चलाया जा सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि टाटा ग्रुप का फुटबॉल से इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस और फाइनेंशियल रियलिटी को भी देखना पड़ता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। सबसे पहला नुकसान होगा कंपटीशन का। आईएसएल में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लब होंगे, लीग उतना ही कॉम्पिटिटिव होगी। जमशेदपुर एफसी एक प्रोफेशनली मैनेज क्लब थे और उसके फैंस भी बहुत पैशनेट थे। दूसरा नुकसान यंग प्लेयर्स को हो सकता है। जमशेदपुर एफसी की एकेडमी और डेवलपमेंट सिस्टम ने कई यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी और जमशेदपुर एफसी एंड टाटा फुटबॉल एकेडमी ने काफी सारे प्लेयर्स को इंडियन फुटबॉल में दिया है। और तीसरा नुकसान फुटबॉल फैंस के लिए है। फुटबॉल क्लब सिर्फ प्लेयर्स और मैचेस नहीं होते, क्लब एक इमोशन होते हैं और जमशेदपुर के फैंस के लिए ये डिसीजन बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। इंडियन फुटबॉल को अगर फ्यूचर में ग्रो करना है तो स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली स्टेबल क्लब बहुत जरूरी है। सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स का आना काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां क्लब लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके। इंडियन फुटबॉल को सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल की जरूरत है। अगर बड़े कॉर्पोरेट बैक्ड क्लब भी स्ट्रगल करते हैं तो ये लीग के फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। तो दोस्तों, जमशेदपुर एफसी का आईएसएल से बाहर होना सिर्फ एक क्लब का डिसीजन नहीं है, ये इंडियन फुटबॉल के लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जहां हमें सोचना होगा कि क्लब को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? क्या टाटा को जमशेदपुर एफसी को कंटिन्यू करना चाहिए था या फिर क्लब का डिसीजन सही था? कमेंट करके अपने राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय।